भारतीय वायुसेना के पास मौजूद दुनिया के सबसे एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक बोइंग का AH-64 अपाचे इस साल 2025 में कई ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना कर रहा है। खासकर गर्मी के मौसम में जब हीट रिलेटेड मैलफंक्शंस की वजह से इन हेलीकॉप्टर्स को बार बार इमरजेंसी लैंडिंग्स करनी पड़ रही हैं, तब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये हाईटेक मशीनें भारत के टफ मौसम और जियोग्राफिकल कंडीशंस को झेलने में पूरी तरह कैपेबल हैं या नहीं। इस हफ्ते ही दो अपाचे हेलीकॉप्टर्स को तकनीकी खराबी के कारण खेतों में उतरना पड़ा। 6 जून 2025 को एक अपाचे हेलीकॉप्टर ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की, जब रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया। लैंडिंग के दौरान लैंडिंग गियर और फ्यूजलाज को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहे। हेलीकॉप्टर की जमीन पर जांच के बाद उसे वापस सरसावा एयरबेस ले जाया गया। इसके कुछ दिन बाद 13 जून को एक और अपाचे हेलीकॉप्टर पंजाब के पठानकोट जिले के नंगलपुर के पास हलेत गांव में एक खेत में उतरा। इस बार कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जली, जो किसी टेक्निकल ग्लिच का संकेत दे रही थी। पायलट सुरक्षित थे और जमीन पर किसी को नुकसान नहीं हुआ। पठानकोट एयरबेस की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर को रिकवर किया। यहां पर 125 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ग्लेडिएटर्स अपाचे ऑपरेट करती है। 2025 में ये पहली बार नहीं हुआ। इस साल अपाचे फ्लीट ने कई बार प्रिकॉशनरी लैंडिंग्स की हैं। इससे पहले 3 अप्रैल 2024 को एक अपाचे हेलीकॉप्टर को लद्दाख के खारदुंग ला के पास हाई एल्टीट्यूड इलाके में उतरना पड़ा था। ऊंचाई और उबड़-खाबड़ टेरेन के कारण हेलीकॉप्टर को काफी नुकसान हुआ था। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्ट्रैंडेड हेलीकॉप्टर को वहां से निकालना एयरफोर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि उस ऊंचाई पर हवा पतली होती है, जिससे इंजन परफॉर्मेंस और लोड कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। महीनों की प्लानिंग के बाद वायुसेना ने उसे डिसमेंटल करके रोड के जरिए नीचे लाने का फैसला किया, क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर से भी एयरलिफ्ट करना फीजिबल नहीं था। एविएशन फोकस इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इमरजेंसी लैंडिंग्स के पीछे हीट रिलेटेड फेलियर्स एक कॉमन फैक्टर बनकर सामने आया है। भारत जैसे देश में जहां टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है, वहां पर एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और इंजन्स पर थर्मल स्ट्रेस काफी ज्यादा पड़ता है। अपाचे में चाहे मॉडर्नाइज टारगेट एक्विजिशन डेजिग्नेशन सिस्टम हो या लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रडार जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स, लेकिन अगर बेसिक थर्मल मैनेजमेंट ही फेलियर दिखाए तो मिशन रेडीनेस पर असर पड़ना तय है। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से साल 2015 में लगभग 14,910 करोड़ की डील में खरीदे थे, जो 2019-20 के बीच 22 हेलीकॉप्टर्स वायुसेना को मिले, जिन्हें मुख्य रूप से पठानकोट और जोरहाट एयरबेस पर तैनात किया गया है। इनका इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन के साथ लगती सीमाओं पर रणनीतिक ऑपरेशनों के लिए होता है। ये हेलीकॉप्टर्स हेलफायर मिसाइल्स, स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल्स और एक 30 mm चेन गन से लैस होते हैं। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्हीं अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब जब इमरजेंसी लैंडिंग्स बार बार होने लगी हैं, तो रिलायबिलिटी को लेकर चिंता बढ़ना लाजमी है, खासतौर पर तब जब इंडियन आर्मी की नई एविएशन स्क्वाड्रन, जो मार्च 2024 में रेज हुई थी, अपने 6 नए अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इंतजार कर रही है। ये डिलीवरी, सप्लाई चेन इश्यूज और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर फेलियर्स की वजह से डिले हो रही है। भारत जैसे देश में जहां ऑपरेशनल इलाके रेगिस्तान से लेकर हिमालय की चोटियों तक फैले हैं, वहां एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म्स को न सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बल्कि एनवायरमेंटली रगड भी होना चाहिए। अपाचे ने अब तक कई मिशंस में अपनी ताकत साबित की है, लेकिन अगर एक्सट्रीम हीट और हाई एल्टीट्यूड में उसके सिस्टम्स बार बार फेल होते हैं, तो भविष्य की रणनीतियों पर इसका असर जरूर पड़ेगा। वायुसेना और बोइंग को मिलकर इन इश्यूज की रूट कॉज एनालिसिस करनी होगी, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें और नेशनल सिक्योरिटी पर कोई खतरा न आए।